नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। आज है संडे और लेकर आ चुका हूं आपके लिए द करंट अफेयर शो का थर्ड एपिसोड, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस शो के अंदर हम मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। फालतू का कुछ भी डिस्कस हम यहाँ पर नहीं करते। फ्रेंड्स, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप एवरी संडे इस द करंट अफेयर शो को फॉलो करते हो तो फिर आप कभी भी अपने किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि जो हम एवरी संडे द करंट अफेयर शो लेकर आते हैं, इसके अंदर कब से कब तक का करंट अफेयर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम लास्ट 10 to 15 डेज के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का किया उद्घाटन। फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है अटल टनल, जो कि भारत के अंदर बनाई गई है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। ये सुरंग फ्रेंड्स लद्दाख के लेह को और हिमाचल प्रदेश के मनाली को एक साथ जोड़ेगी। इस सुरंग के बनने से लेह और मनाली के बीच में लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। हाल ही में इस सुरंग का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फ्रेंड्स, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, भारत के अंदर सबसे लंबी टनल बनी है जिसका नाम है अटल टनल। फ्रेंड्स, आपने एक और चीज नोट की होगी, ये लोगो, ये जो टनल बनाई गई है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई गई है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपको टनल को अंदर से दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरीके से ये टनल अंदर से दिखाई देती है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है महेंद्र सिंह धोनी बने IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप IPL फॉलो कर रहे होंगे, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने IPL के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। पहले ये रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम पर था, लेकिन आपको पता होगा इस बार IPL में वो नहीं खेल रहे हैं किसी कारण की वजह से, जिसकी वजह से इस बार धोनी दुनिया के सबसे ज्यादा IPL मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर, जो कि है चीन नवंबर 2020 में भेजेगा दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। बड़ा इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है NEO-1। इसके थ्रू ये एक माइनिंग रोबोट एस्ट्रॉयड के ऊपर भेजेगा, यानी कि अंतरिक्ष में भेजेगा। अब तक आपने सुना होगा कि चांद के ऊपर कोई रोबोट भेजने की योजना है, या फिर मंगल ग्रह के ऊपर कोई रोबोट भेजने की योजना है अमेरिका की या फिर भारत की। लेकिन आप ये पहली बार सुन रहे होंगे कि चीन एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट एस्ट्रॉयड के ऊपर भेजेगा। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि एस्ट्रॉयड होते क्या हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक रोबोट, इस तरीके का रोबोट है, जो कि चीन नवंबर 2020 में एस्ट्रॉयड के ऊपर भेजेगा, जिसे एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट है, जो कि एस्ट्रॉयड के खनन के ऊपर रिसर्च करेगा। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरीके के एस्ट्रॉयड होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान टाइप होता है जो कि अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जैसे कि ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही एस्ट्रॉयड होते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल गैसेस से मिलकर बने होते हैं। तो चीन का मकसद ये है, उसका मानना यह है कि जो ये एस्ट्रॉयड हैं काफी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने हैं, तो इनके ऊपर सोना या फिर चांदी या फिर इस टाइप का कोई मटेरियल भी होगा। उसी की रिसर्च के लिए इन बड़े बड़े एस्ट्रॉयड के ऊपर ये माइनिंग रोबोट भेज रहे हैं नवंबर 2020 में। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत ही एक ग्रह जितने बड़े भी ये एस्ट्रॉयड हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी का एक लेक्चर दिया था सोलर सिस्टम, वो देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। 29 सितंबर को विश्व भर में हृदय दिवस मनाया जाता है। हमेशा आपको बोलता हूं, जितनी भी इंपोर्टेंट डेट्स हैं हमेशा पढ़ते रहिए, बड़े इंपोर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में 29 सितंबर अभी गया हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है, जिसका थीम इस बार था यूज टू बीट, कि हृदय का प्रयोग धड़कने के लिए करिए। ठीक है, ये इसका थीम था हृदय दिवस। इसका मकसद ये था कि लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारी को लेकर जागरूक किया जाए, क्योंकि काफी सारे लोग आजकल खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जिससे उनको हृदय से जुड़े काफी ज्यादा बीमारी होती है। तो लोगों को एक संदेश देना कि हृदय से जुड़ी ये बीमारी होती है और हृदय को अपने हेल्दी रखो, एक हेल्दी हार्ट रखो अपने पास। तो इसका ये मकसद होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हम तो सभी सिलेक्टेड ही करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, फालतू का कुछ बोलते ही नहीं है। नेक्स्ट है
भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने एक ब्रह्मोस यानी कि इनकी मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये इसका पूरा नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका सफल परीक्षण कर लिया, यानी कि इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया कि ये कैसे चलती है, कितनी दूर तक ये मतलब वार कर सकती है, ऐसा टेस्ट कर लिया। किसने किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया के लिए हथियार वगैरह बनाती है, आपको पता ही होगा। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। इसकी जो मारक शक्ति यानी कि टेस्ट करने के बाद पता चला है कि ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकती है, ठीक है, टैंक वगैरह को उड़ा सकती है 400 किलोमीटर तक। ये टेस्ट कहां पर किया गया, प्रशिक्षण कहां पर किया गया? उड़ीसा के बालाशोर, उड़ीसा में एक जगह है बालाशोर में किया गया 30 सितंबर 2020। याद रखिएगा 30 सितंबर 2020 को उड़ीसा के बालाशोर में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO के थ्रू यह परीक्षण किया गया है। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मिसाइल से रिलेटेड इंपोर्टेंट है। हाल ही में एक पृथ्वी 2 का भी किया गया परीक्षण, शायद वो करंट अफेयर आगे होगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा महाराष्ट्र ने हाल ही में खुली जो सिगरेट है या बीड़ी है, फिर कुछ भी तंबाकू उत्पाद है, उनकी खुली बिक्री पर रोक लगा दिया कि अब कोई भी दुकान वाला या फिर ढाबे वाला खुली सिगरेट वगैरह नहीं बेचेगा। अब ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर कंप्लीटली सिगरेट के ऊपर बैन लगा दिया, नहीं, केवल खुली सिगरेट, यानी कि कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं ना, दुकान के ऊपर एक सिगरेट ले ली या फिर एक बीड़ी ले ली, कुछ भी एक तंबाकू का खुला, मतलब खुली सिगरेट, इस तरीके के। क्योंकि इनका मानना यह है कि जो 2003 तंबाकू अधिनियम है उसके तहत यह कहा गया है कि जो तंबाकू उत्पादक है उनके पैकेट पर चेतावनी होनी जरूरी है। अगर कोई बंदा खुली सिगरेट ले रहा है तो उसको चेतावनी का पता नहीं चलेगा कि इससे क्या क्या खतरे हैं, ठीक है। तो खुली सिगरेट बिक्री बंद कर दी गई है। ये मैंने छोटा सा इमेज भी लगाई हुई है जहां पर कोई चाय की दुकान के ऊपर खुली सिगरेट ले रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली बैन नहीं, पूरा पैकेट बिक सकता है क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर चेतावनी है। चेतावनी का ग्राहक को पता रहना चाहिए कि सिगरेट से क्या क्या नुकसान है, या फिर बीड़ी से क्या क्या नुकसान है, या फिर किसी भी तंबाकू उत्पादक से क्या क्या नुकसान है। तो ये पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र खुली सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने वाला। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने NIA, जो कि हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है, NIA की इंफाल, चेन्नई और रांची में नई शाखाएं, ठीक है, यानी कि नई ब्रांचेस खोलने की मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये होती क्या है कि आतंकी गतिविधियों की जांच, ठीक है, जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनकी जांच के लिए एक हमारा डिपार्टमेंट है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अब तक NIA की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 9 है, 9 ब्रांचेस थी अब तक इसकी। कहां कहां पर थी? इस समय इसकी 9 शाखाएं गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में थी। लेकिन अब 3 और नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। कहां कहां पर खुलेगी? एक हमारी इंफाल में खुलेगी, एक हमारी चेन्नई तमिलनाडु, एक हमारी रांची में खुलने वाली है। याद रखिएगा NIA की 3 और नई ब्रांच। इसका लोगो ये रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इंपोर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी इंपोर्टेंट डेट्स हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं। हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन डेट से आता ही है। अब ये करंट इवेंट मैंने क्यों इसमें रखा? अब सब लोग जानते हैं 2 अक्टूबर के बारे में, तो ये जानते हैं 2 अक्टूबर के बारे में कि गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन इस चीज को लेकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात मैं नहीं कर रहा, ये तो सब लोग को पता होगा क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि वर्ल्ड के अंदर मनाई जाती है। देखा आपने गांधी जी कितने पॉपुलर हैं, तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाई जाती है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, नहीं, अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 2 अक्टूबर अभी गया है, याद रखिएगा, भूलिए मत, नोट्स बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान नियुक्त किए गए। अब देखिए, एक वेदांतु
एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जहां पर ऑनलाइन स्टडी चलती है। जैसे कि आप अनअकैडमी जानते हैं, जहां पर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं। बायजूस के बारे में आप जानते होंगे, जहां पर 11 12 यानी कि सभी स्कूल के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी एक प्लेटफॉर्म है। एक नया प्लेटफॉर्म है वेदांतु, आजकल टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऐड आ रही हैं। वेदांतु ये उसका लोगो है। यहां पर भी लाइव ट्यूशंस वगैरह चलती हैं, क्लास 12 10th यानी कि सभी 9 10th जितने भी क्लासेस हैं, स्कूल क्लासेस। तो ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नया प्लेटफॉर्म है। तो हाल ही में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे आमिर खान को चुना गया, यानी कि आमिर खान वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। फ्रेंड्स, स्टडी का प्लेटफॉर्म है, लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो याद रखिएगा कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आमिर खान। और जो बायजूस है, बायजूस भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है हमारे शाहरुख खान। काफी टाइम से शाहरुख खान बायजूस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु अक्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब यहां पर बात हो रही है परमाणु, यानी कि ये एक एटॉमिक मिसाइल है, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है डीआरडीओ के थ्रू, जो कि चांदीपुर में किया गया है। उड़ीसा के अंदर पड़ता है ये चांदीपुर। सफल परीक्षण डीआरडीओ के थ्रू किया गया है। इसकी जो मारक अक्षमता है, यानी कि जो ये दुश्मन के ऊपर वार कर सकती है मिसाइल, वो लगभग 350 किलोमीटर तक कर सकती है। वो जो मैंने आपको अभी क्रूज मिसाइल बताई, वो किसी भी फाइटर जेट के थ्रू लॉन्च की जाती है, या फिर जो टैंक्स होती है उनके अंदर जो गन होती है बड़ी वाली, उसके थ्रू लॉन्च की जाती है। लेकिन ये हमारी बेस से लॉन्च की जाती है, यानी कि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और ये बेस से एक इसके अंदर प्रॉपर टारगेट सेट करके तब लॉन्च की जाती है। ये बड़ी होती है बहुत ही, तो ये डिफरेंस होता है। और ये पावरफुल है क्योंकि एक एटॉमिक मिसाइल है। यहां पर लिखा हुआ है परमाणु अक्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल, ठीक है। ये देखिए 350 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है, साथ ही वो 400 किलोमीटर तक वार कर सकती थी। तो परीक्षण इसका चांदीपुर में किया गया, जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। यार आज डेट से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस हैं। विश्व पर्यटक दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिस्ट मतलब पर्यटक, आप तो जानते हैं, टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस बार इसका जो थीम था वो था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यटक और ग्रामीण विकास, इसका इस बार थीम था। इसका मकसद होता है कि लोगों को पर्यटक के बारे में जानकारी दी जाए, ये बताया जाए कि जो पर्यटक स्थल होते हैं उससे काफी ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती है, साथ ही एक दूसरे की संस्कृति, कल्चर को प्रमोट किया जाए। अगर भारत के अंदर कोई घूमने आ रहे हैं, भारत के पर्यटक स्थल पर घूमने आ रही है, या फिर पर्यटक जो स्थल है उनको बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि सभी को विश्व भर में भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाए, भारत के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो ये इसका मकसद है वर्ल्ड टूरिज्म डे, याद रखिए 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर वर्चुअली जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री, हाल ही में नहीं 2019 में ही घोषणा कर दी गई थी प्रधानमंत्री के थ्रू कि जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये जल जीवन मिशन फिलहाल लॉन्च कर दिया गया है, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोगो भी जारी कर दिया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए जल जीवन मिशन है, इसका ये लोगो है, इसके नीचे लिखा हुआ है हर घर जल, जल जीवन मिशन, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, ठीक है। अब इस मिशन का मकसद क्या है, जल जीवन मिशन ये किस चीज से जुड़ा है? इस मिशन का मकसद ये है, ये मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है ताकि आप नोट कर सको, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। यानी कि इनका मकसद है कि 2024 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण घर है, वहां तक पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी, वहां तक हर घर जल पहुंचाने की इसका मतलब ये एक काम है जल जीवन मिशन का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने भी योजनाएं होती हैं या फिर मिशन होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में, जो कि है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन कर दिया है। फ्रेंड्स, हाल ही में जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं
अमित शाह ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे पूर्व उत्तर इलाके हैं यानी कि ईस्ट नॉर्थ, जिसमें हमारा नागालैंड आ गया, मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, ठीक है, और सिक्किम आ जाता है, ये जितने भी राज्य हैं ये हमारे पूर्व उत्तरी राज्य हैं। इनको एज अ हिल स्टेशन बनाने के लिए और इनको एक फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, ठीक है, इनके अंदर और भी डेवलपमेंट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ठीक है, ये भी एक डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे, ये एक असरदार, जिसे हिल स्टेशन बोलते हैं ना, एक पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे इन सभी इलाकों को जो कि हमारे पूर्वी उत्तरी इलाके हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इस मिशन का नाम है। नेक्स्ट है शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने कुवैत के नए अमीर का पद संभाला है। बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक नाम है शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नाम थोड़ा लंबा है। इन्होंने हाल ही में कुवैत के एक नए अमीर का मतलब पद संभाला है, ये कुवैत के अमीर बन गए। अब देखिए, जो कुवैत एक देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 30 लाख के आसपास उसकी जनसंख्या है, वहां पर डेमोक्रेटिक्स नहीं है, यानी कि वहां पर ऐसे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति नहीं चुने जाते, वहां पर अब भी राजाशाही कानून चलता है। ठीक है, यानी कि वहां भी राजा गद्दी पर बैठते हैं। तो ये इसलिए अमीर बोला गया कि कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद बने हैं। ये क्यों बने हैं? इनके एक सौतेले भाई थे, ये जिसका नाम था शेख सबा अल अहमद। यार ये थोड़ा डिफरेंट है नाम, उससे डिफरेंट है, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो गए। शेख सबा अल अहमद ये जो थे 91 साल की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया। 2019 से इनकी तबीयत खराब चल रही थी, बीमार चल रही थी, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, इनका निधन हो गया 91 साल की उम्र में। इनके जो सौतेले भाई है, अभी मैंने आपको बताया शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, ये गद्दी पर बैठे, यानी कि ये नए अमीर बन गए कुवैत के। अब कुवैत के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बन जाती है, मैंने भी नोटिस किया है। कुवैत एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 30 लाख के आसपास है। ये देखिए, ये अगर ग्लोब है यानी कि वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा इंडिया है, साथ ही यहां पर ये देखिए मिडिल ईस्ट ये पड़ता है। कुवैत यहां पर एक छोटा सा देश, ये देखिए, ये यहां पर लेंस के थ्रू दिखा हुआ है, ये छोटा सा देश एक पड़ता है। ठीक है, इसकी कैपिटल के बारे में बात करें यानी कि राजधानी इसके कुवैत सिटी इसकी राजधानी है, करेंसी इसकी कुवैती दिनार है। तो ये इसका पूरा फंड है, ये मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दिया है, क्वेश्चन बन जाता है काफी बार। तो जो मैंने आपको नाम अभी अभी बताए उनको याद रखना। जो नए अमीर बने हैं कुवैत के, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नए अमीर कौन बने हैं, और कुवैत के जो अमीर का निधन हुआ है उनका क्या नाम था, शेख सबा अल अहमद। ये दोनों नाम डिफरेंट है, एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, यही था आज के टोटल नंबर ऑफ करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए हों। ठीक है, और बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कुछ भी फालतू का डिस्कस नहीं किया। पूरे मतलब 10-12 दिन के, 10 या 15 दिन के लास्ट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, वो सभी हमने इस दी करंट अफेयर शो में डिस्कस किया। गारंटी देता हूं फ्रेंड्स, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, 1-2 एपिसोड से कुछ नहीं होगा। आपको रेगुलरली एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप करंट अफेयर के एक्सपर्ट बनोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। वीडियो देखते हो निकल जाते हो, कम से कम लाइक तो कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा हेल्पफुल मटेरियल लग रहा हो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दी करंट अफेयर शो को पहुंचाइए यार, सभी लोग के मोबाइल में होना चाहिए। दी करंट अफेयर शो वे टू सक्सेस पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। दी करंट अफेयर शो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट संडे मिलते हैं शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो के 4th एपिसोड में। और वैसे आपको डेली बेसिस पर, आजकल रेगुलर बेसिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ ही रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.